हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 से हूँ और आप आइल्स 9 हिंदी चैनल पे हैं। ठीक है, मैं यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कोई भी आइल्स राइटिंग टास्क 1 जब होता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, कि हमें उसको क्या पढ़ना है, उसमें क्या टेंस देखने हैं, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होने चाहिए, अपनी एनालाइजिंग स्किल्स क्या होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम में अपेयर होने से पहले ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ एक 1 बाय 1 करके मैं आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। चलो अभी शुरू करते हैं। ये बार ग्राफ जो है ये 24 फरवरी 2024 को आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था वहाँ आया था, लेकिन ये कहीं पे भी आ सकता है। इससे मिलता जुलता बार ग्राफ काफ़ी रिपोर्ट आ चुकी है, स्टूडेंट्स कई बता चुके हैं कि इधर उधर ये मिलता जुलता ही आया है। पिछले 1-2 महीने में बार ग्राफ बहुत रिपीट हुए हैं। तो चलो अभी मुझे ये क्वेश्चन में, सपोज मैं आपकी जगह पे हूँ, मुझे ये क्वेश्चन मिल गया है एग्जामिनेशन हॉल में, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं इसका टाइटल पढ़ूंगी। टाइटल क्या लिखा है? एनरोलमेंट्स बाय फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसका टाइटल बायोग्राफ में दिया है कि स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, कि स्टडी वाइज मतलब सब्जेक्ट वाइज लिखा होगा, बाय फील्ड ऑफ स्टडी की एनरोलमेंट हुए हैं। अब ये 2 कैटेगरी दिख रहे हैं, फीमेल्स ऑरेंज वाली और मेल ये ग्रीन वाली। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में आपको ये कलरफुल नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा? ब्लैक एंड वाइट दिखेगा। थोड़ा सा डार्क ब्लैक कर दिया, थोड़ा लाइट ब्लैक कर दिया, इतना ही डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं देख सकती हूँ कि ये सब्जेक्ट्स के नाम है, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, मैथ्स एंड साइंस एंड एग्रीकल्चर, ये दिया है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जो फिगर्स है वो स्टेटिस्टिकल डेटा किस में दिया है? थाउजेंड्स में, 2000, 4000, 6000 एंड 12000 तक। अब एक और लाइन मुझे दिख रही है, ये लाइन ग्राफ की है, तो मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया है, तो मैंने एक ही में बना दिया है। तो इसमें हम लाइन ग्राफ में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए, कि जो ग्राफ है जो यहाँ पे दिखा रहा है सब्जेक्ट्स की ग्रोथ का, वो नीचे गिरता हुआ ही दिखा रहा है, विद लिटिल फ्लैक्चुएशंस, विद सिग्निफिकेंट ड्रॉप, यू कैन से ड्रॉप यहाँ तक बता सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ तक, एंड उसके बाद थोड़ा सा फ्लक्चुएशन, ऊपर ग्रोथ हुआ और फिर नीचे आ गया, ऐसा करके बता सकते हो। बट ये क्लियर नहीं था, स्टूडेंट्स ने जैसा बताया मैंने उसके अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया। ये तो क्लियर है, लेकिन ये वाला लाइन ग्राफ क्लियर नहीं कि एक्चुअल में उसमें था क्या। ठीक है, तो हम बेसिकली बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली करने वाले हैं। अब आते हैं टेंस कौन सा है। टेंस के लिए हमें अभी क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। देखो, the graph given below shows the number of males and females who opted different subject and total number of students in 2012। तो मतलब ये हुआ अपना पास्ट। अब वोकेबलरी इसमें क्या यूज होगी? अब कुछ ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, थोड़ा सा हमें यही बताना है। इसमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ वगैरह, क्योंकि ये बार ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि क्या आएगा। वोकेबलरी तो पास्ट टेंस की आएगी ही आएगी। ठीक है, अब वोकेबलरी होगी, ये जो वर्ड्स है ना, ये वाले मेल्स, फीमेल्स, सब्जेक्ट्स, इनको थोड़ा थोड़ा हमें सिनोनिम्स यूज करना है, ये भी वोकेबलरी है। बाकी ग्राफ की वोकेबलरी के लिए आप पीछे वाली मेरी कुछ वीडियोस देखो जो राइटिंग टास्क 1 की है, उसमें मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि राइटिंग टास्क 1 में क्या क्या हमें वोकेबलरी यूज़ करनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, एक एक सेंटेंस अगर आप मेरा देखोगे ना, ये जो ग्रीन वाले जो भी मैंने लिखे हैं ना, ये तो वो वोकेबलरी कह लो या मतलब डिफरेंट वर्ब्स कह लो, जो चीज़ें हैं ये सब में ही यूज़ होंगी। ग्राफ जैसे सब में यूज़ होगा। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही थी, मैं पहले वो बता देती हूँ। तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा पहला, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट भी उनका प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ है, तो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस भी यूज पक्का करना है आपको। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड और प्रेजेंटेड इन थाउजेंड्स। उसके बाद दिखाती हूँ ओवरऑल पैराग्राफ जब लिखते हैं तो हमें ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर पक्का से पक्का डालना चाहिए। ओवरऑल इट कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर इज रियली इंपॉर्टेंट। इसको हम इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर एनालाइजिंग, उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हो, ये तो डिटेल पैराग्राफ्स आ गए। अच्छा, यहाँ पे है एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर, आप इसको देखिए। वाइल इन मैथ्स एंड साइंस, जो अच्छा वाला मतलब कुछ भी टॉपिक जिसके बारे में बता रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, वाइल से शुरू करके इन जो भी टॉपिक है, जैसे यहाँ मैथ्स एंड साइंस के बारे में लिख रहे हैं, देयर वर टोटल, जो भी है टोटल कर दो और उसका फिगर लिख दो
विद फीमेल्स हाईएस्ट, फिर जो उसकी कॉन्ट्रास्ट में कुछ है वो कॉन्ट्रास्ट में लिख दो, ठीक है। तो देर ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और है, हाउएवर इन आर्ट्स इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट, ये भी आप लिख सकते हो। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द डाटा ऑल्सो, ये भी लिख सकते हो। तो ये 3-4 सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। अब हमने पूरा बायोग्राफ को चेक कर लिया, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई, उसको एनालाइज तो कर लेते हैं ना पहले। एनालाइजिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस के टाइम पे एनालाइजिंग करने की स्किल्स लर्न करनी है ताकि फाइनल एग्जाम में टाइम ना लगे। जब हम बॉडी डिटेल पैराग्राफ्स को लिखेंगे तो हमें ये डिटेल चाहिए होंगी। तो देखो अभी ये एग्जैक्ट 8 पे तो नहीं है, उस 7 पे भी नहीं है, सेंटर में भी नहीं है, तो हम इसको 72 या 7 भी बना सकते हो, अप्रोक्स 7000 लिख सकते हो। ये 6 से नीचे है और 5 के आसपास, तो हमने इसको 5 बना दिया। ये ऐसे ऐसे लाइन करके आप खुद से अपनी उसको ड्रॉ करके ऐसे देख सकते हो। देखो ये 4000 है एग्जैक्ट, और ये 3000 के करीब है, और ये देखो ये वाला 2 से थोड़ा सा ऊपर है, जस्ट अबव द 2000, और ये थोड़ा उससे नीचे जस्ट बिलो 2000, एंड ये दोनों बराबर ही हैं। ये वाला है हाँ थोड़ा सा ऊपर हो गया अबव 2000, ये 22 या 2300 लगा लो इसको। बट क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट वही होता है जो पूरा इस पॉइंट पे, जैसे ये जो पॉइंट है ये एग्जैक्ट अगर 6000 पे कुछ है, सपोज ये यहाँ होता तो ये एग्जैक्ट होता है। बाकी सब अप्रोक्स रफली ये सब वर्ड्स लगाओ, क्योंकि एग्जैक्ट कुछ नहीं है। ये 2000 से नीचे है और 0 से 2000, तो मतलब 1000 के आसपास है, तो हम इसको ये लगा सकते हैं। ये हो गए हमारे बॉडी डिटेल पैराग्राफ के लिए, हमने एनालाइज कर लिया है इसको। और देख के क्या लग रहा है, ये जो कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी हाईएस्ट है, ये नंबर 1 पे है, मतलब ये सब्जेक्ट स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा लिया, फिर ये सेकंड नंबर पे है, फिर ये लास्ट नंबर पे है। हाईएस्ट एंड लीस्ट सब्जेक्ट, फिर ये सेकंड पे है, एंड ये मिक्स है। तो जब हम कोई भी ग्राफ होगा तो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट को पक्का से पक्का देखो, और कोई स्ट्राइकिंग अगर पॉइंट है तो उसको चेक करो, क्योंकि ओवरऑल पैराग्राफ में लिखने में काम आएंगे। ये चीज़ें हमें अच्छे से, हमने इसको देखा प्रैक्टिस के टाइम पे, इम्पॉर्टेंट है, इसको लर्न करो। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन इन राइटिंग टास्क 1 क्या होता है, अपना इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेज करके लिखना, मीन्स कुछ वर्ड्स को आप चेंज कर दो, सिनोनिम्स डाल दो, बस यही करना है। अब मैंने अपनी तरफ से क्या वर्ड्स डालने दिखाती हूँ, क्योंकि ग्राफ तो यहाँ पे भी लिखा है। अब मैंने उसकी क्वालिटी बताई है, द प्रोवाइडेड जो हमें दिया गया है, जैसे ये गिवन इसने लिखा द प्रोवाइडेड, इसकी जगह मैंने प्रोवाइडेड लिख दिया, द प्रोवाइडेड। अब हमारा जो बार ग्राफ है ना, ये खड़े वाला है, वर्टिकल, और अगर ऐसे होता है तो ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ लिखोगे आप, ठीक है। तो ये हमने उसकी क्वालिटी बता दी, एडजेक्टिव्स बता दिए कि ये बार ग्राफ के ये, और बार ग्राफ का नाम भी हमने लिया, तो ये बहुत अच्छे हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं। अब शोज की जगह हमने बिलो नहीं लिखना है, कभी भी उसको रिपीट नहीं करना है। इलस्ट्रेट्स लिख दिया, डायलिनेट्स लिख दो, डिपिक्ट्स लिख दो, डिस्प्लेज लिख दो। अब आप बोलेंगे कि यहाँ तो मैंने बताया टेंस पास्ट है, भाई नहीं, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, बाकी सब कुछ हम लिखेंगे पास्ट में, ठीक है, बट क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम पैराफ्रेज कर रहे हैं, भाई इन्होंने भी तो प्रेजेंट में ही लिखा ना, इसीलिए हम यहाँ प्रेजेंट में बता रहे हैं। इलस्ट्रेट्स द जेंडर स्पेसिफिक एनरोलमेंट, मतलब यहाँ मेल एंड फीमेल था ना, एनरोलमेंट्स इन 5 डिफरेंट। अब हमें यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट लिखा है, हमें पता है ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने यहाँ 5 FIVE लिखो, ये नहीं लिखना। 5 डिफरेंट फील्ड्स, ह्यूमैनिटीज़, पूरे सब्जेक्ट्स का नाम डाल दिया फॉर द ईयर 2012, ठीक है। इन 1 पर्टिकुलर कंट्री, 1 पर्टिकुलर लोकेशन, इन 1 पर्टिकुलर ज्योग्राफी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके और यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हो, बट वी आर नॉट श्योर कि अबाउट यूनिवर्सिटी है या पूरे कंट्री का डेटा है, पता नहीं, तो ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद है, अब बताना है कि डेटा जो है किस परसेंटेज में है, किलोग्राम्स में, मेगावाट में, कैसे, तो यह कुछ नहीं लिखा, सिर्फ थाउजेंड्स में लिखा है। द स्टेटिस्टिकल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन थाउजेंड्स। अब मैंने एक लाइन ग्राफ के बारे में जोड़ी, जैसे वाइल द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स एनरोल्ड सब्जेक्ट्स ग्रोथ इन 2012। एक्चुअल में मुझे इसका समझ नहीं आ रहा, इसका पर्पस क्या है, क्या ग्रोथ दिखा रही है, पूरा अच्छे से इसका वो नहीं है फिगर्स, लेकिन मैंने जहाँ से मेरे को देखा, बच्चों ने बताया, मैं उसके अकॉर्डिंगली किया।
हम इस बार ग्राफ को ज़्यादा देखेंगे। अब ओवरऑल पैराग्राफ आपको पता है 4 पैराग्राफ्स हमें लिखने होते हैं इन राइटिंग टास्क 1। ठीक है, फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, फिर हो गया ओवरऑल पैराग्राफ, फिर बॉडी डिटेल 1, बॉडी डिटेल 2 और बॉडी डिटेल 3 भी हो सकता है। और 150 मिनिमम वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप 200, 220, 180, 90 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ओवरऑल पैराग्राफ में मैं लिखूंगी हाईएस्ट, लीस्ट और वो मैं और फीमेल प्रेफरेंस, मेल प्रेफरेंस सब्जेक्ट ये भी लिखेंगे। ओवरऑल इट कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट, ये लाइन आप हर उसमें लिखोगे, हर राइटिंग टास्क 1 में आएगी। सम एकेडमिक फील्ड्स मतलब सब्जेक्ट्स displayed a marked preference for one gender, especially social sciences for male students. social science देखो यहाँ male students ज़्यादा है, and arts and maths and science for females. Others like humanities and agriculture were more evenly distributed between two gender students or two male and female students. You can just write. थोड़ा ये बराबर ही चल रहे हैं, ठीक है, ये बोलना वो चाह रहा है। उसके बाद हम चलते हैं बॉडी डिटेल पैराग्राफ। अब बॉडी डिटेल पैराग्राफ लिखने के लिए कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डेटा को, ऐसा तो है नहीं कि जैसा लिखा वैसे लिखते जाओ, नहीं। यहाँ 2 कैटेगरी दिए हैं और 5 सब्जेक्ट्स दिए हैं। या तो लिखो एक बॉडी पैराग्राफ फीमेल के बारे में लिख दो, फीमेल ने ये सब्जेक्ट लिए, और एक पैराग्राफ लिख दो मेल के बारे में, उसने ये सब्जेक्ट लिए। बट यहाँ ईयर तो नहीं है ना, तो कैसे कंपेयर करोगे? जब तक आप कंपैरिजन नहीं करोगे ना राइटिंग टास्क 1 में, आपके बैंड्स नहीं आएंगे। तो हम सब्जेक्ट वाइज कंपैरिजन करेंगे मेल एंड फीमेल के बिटवीन। ठीक है, तो मैं पहले इसकी बात करूंगी और इसके हाईएस्ट एंड लोएस्ट की बात कर दूंगी, लीस्ट की, फिर इस सेकंड की बात हो सकती है, फिर ये 2 की बात हो जाएगी, बस। अब देखो, एनालाइजिंग द हाईएस्ट एनरोल्ड ग्रुप विथ 12,000। अब मैंने टोटल कर दिया है, यहाँ 7 और 5 था, तो 12,200 भी लिख सकते हो, और मैंने 7 और 5 कर दिया, टोटल कर दिया। फिर उसको सेग्रीगेट करके बताएंगे। with 12,000 students, which was social sciences subject, where rules where males approximately 7,000 and around 5,000 females. ठीक है, अब इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैंने हाईएस्ट बताया। इन कॉन्ट्रास्ट एग्रीकल्चर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ enrollments at 2,000 equally divided between both genders, showing a unique pattern नॉट फाउंड इन अदर डिसिप्लिन्स। देखो ये इक्वल नंबर है, तो ये वाला जो पैटर्न है यहाँ किसी सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी आगे की। मोर ओवर नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड भी चलेगा। द ह्यूमैनिटीज़ हैड ए टोटल नंबर ऑफ, अब मैं बात कर रही हूँ इस ह्यूमैनिटीज़ की। ठीक है, हैड ए टोटल नंबर ऑफ 4,100 learners with males around 2,200 compared to female students nearly 1,900. ओके, ये हमने लिख दिया। अब हम while in maths and science, ये हो गया maths and science। ठीक है, there were total 4,900 enrollments। देखो अपनी मिस्टेक्स खुद मिलती है ना। with females highest roughly 3,000 contrasting with the male dominant subject fields in education। ठीक है, फिर हम एक जो हमारा बचा था सेकंड वाला, ये बचा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाउएवर इन आर्ट्स इट इज़ वर्थ नोटेड दैट, ये दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है राइटिंग टास्क 1 में। सेकंड मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट टेकन बाय 7,200 स्टूडेंट्स, वेयर इन 4,000 फीमेल्स एनरोल्ड इन कंपैरिजन विद मेल स्टूडेंट्स बिटवीन 2,000 and 4,000। ठीक है, इस सेकंड सब्जेक्ट को चाहे तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, हाईएस्ट के बाद सेकंड रैंक्स नंबर कैटेगरी लिख सकते हो, फिर कैटेगरी लीस्ट वाला भी लिख सकते हो। फर्स्ट लिख दो फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, फिर थर्ड फोर्थ के अकॉर्डिंगली लिख लो, और फिर लीस्ट वाला लास्ट में लिख दो। बस इतना ही करना है आपको। ये मेरा पूरा ये बायोग्राफ है, ये इंट्रोडक्शन है, और ये अपना पूरा का पूरा ये एस्से है मेरा।